गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोमी जालक यानी रेसिप्रोकल लैटिसी क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो जालक होता है ना, हमारे पास जालक होता है। जालक पर जब परमाणु व्यवस्थित होते हैं तो वो क्या बनता है, हमारे पास क्रिस्टल बनता है। अगर हम बात करते हैं एक कोष्ठिका की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, हम किसकी बात करते हैं, एक कोष्ठिका की बात करते हैं। ये एक क्या है, कोष्ठिका है, यूनिट सेल है। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, बना दिया, ये बना दिया। अब इसमें जालक बिंदु कहाँ होंगे, ये देखो, ये जालक बिंदु होता है। इतने दिनों से यही तो पढ़ रहे थे, लैटिसी पॉइंट क्या होते हैं। ये होता है जालक बिंदु, ये होता है जालक बिंदु, ये होता है, ये जालक बिंदु होता है और ये जालक बिंदु होता है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं जालक के बारे में, है ना। ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये जो जालक बिंदु होते हैं, इसमें किसी को भी एक को मूल बिंदु मान लो, जैसे इसको मान लिया O। इस एक्स अक्ष की डायरेक्शन को हम किससे व्यक्त करते हैं, जैसे हमने व्यक्त कर दिया, मान लो एक को तो कर दिया B। तीन एक्सिस होते हैं ना, A, B और C, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। कोई से को भी A, कोई से को भी B और कोई से को भी C दे सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये जालक बिंदु है, इसे हमने मूल बिंदु मान लिया। ये क्या है, बी वेक्टर को, ये जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सी सदिश को। और तीसरा लंबवत जो होगा वो ऊपर होगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सदिश को। ये दिशाएं हो गई ना हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ये जालक बिंदु से हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, जैसे बी सदिश वाई की बात कर रहे हैं तो बी सदिश की दिशा में जा रहे हैं। अगर हम यहाँ मूल बिंदु से बात करें, इस जालक बिंदु से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ए सदिश की दिशा में जा रहे हैं। और यदि मूल बिंदु से हम इधर की ओर जा रहे हैं तो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सी सदिश की दिशा में जा रहे हैं। एक्स वाई जेड को ही तो डिनोटेड करते थे हम। तो ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, और तीनों क्या होते थे, लंबवत होते थे। ठीक है, अब एक बात और सुनना आप इसमें, ये लंबाई होती थी, ये लंबाई होती थी या नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। ये लंबाई होती थी या नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। अब एग्जाम्पल से समझना, मान लो ये लंबाई है आपकी कितनी, 3 है। ठीक है, फॉर जस्ट एग्जाम्पल, ये जो है आपके पास कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। और ये मान लो आपके पास कितनी है, 4 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, 2, 3 और क्या है, 4 है। अब देखो ये तो हमारे पास क्या है, सामान्य जालक है, नॉर्मली जो होता है हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल लैटिसी जो अभी तक हम पढ़ते आए थे ना, क्रिस्टल बना होता था, वो होता था। रेसिप्रोकल जो लैटिसी है यानी प्रतिलोमी जालक जो होता है ना, वो हमारे पास काल्पनिक होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। इसकी कल्पना हम कैसे करते हैं कि हमारे पास इस तरीके की व्यवस्था होगी, इस तरीके से व्यवस्था होगी क्या, कि जो ये डिस्टेंस होती है ना, ये और ये वाली, जैसे इसमें कितनी है, 2, 3, 4, तो हमारे पास एक ऐसी लैटिसी होगी, एक ऐसा जालक होगा, ध्यान रखना, जिसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ऐसी लैटिसी होगी जिसमें ये भी जालक बिंदु होगा, ये भी जालक बिंदु, 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 है ना। ध्यान से सुनना, ये तो अभी तक हम पढ़ते जाएं, जिसमें जो ये लंबाई है ना, ये व्युत्क्रम होगी। जैसे ये होगी 3 की जगह कितनी होगी, इसकी 1/3 होगी। डायरेक्शन तो वो ही होंगी, डायरेक्शन या दिशा में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना। ये हमारे पास सामान्य जालक है। अब प्रतिलोमी जालक कैसे बना लेंगे इसका, ये जो 3 है ना, इसका परिमाण, ये जो दूरी 3 है, इसका क्या कर दिया, 1/3 कर दिया।
ये कितनी है, 2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1/2। दिशा तो कौन सी है, देखो वही है, दिशा तो वही रहेगी, डायरेक्शन तो वो ही रहेगी, लेकिन जो परिमाण होता है ना दूरियों की, वो व्युत्क्रम होगी, और ये कितनी होगी, 1/4। तो ये जो हमारे पास बनेगी वो कौन सी होती है, रेसिप्रोकल होती है, यानी प्रतिलोमी जालक होता है। ये कौन सा जालक है, प्रतिलोमी जालक होता है। आई बात समझ में या नहीं आई? हमने अभी तक जो जालक पढ़ा था ना, वो जालक जो था वो सामान्य जालक था, और उसमें हमारे पास एक को हम बी सदिश से, कोई भी जो जालक है ना उसका कोई एक बिंदु ले लेते थे, और उससे हम दूसरे जालक के, जैसे दूसरे जालक बिंदु की स्थिति पर गए, ये बी दिशा में गए, ये सी दिशा में गए, ऊपर गए ए दिशा में, ये डिस्टेंस है हमारे पास बी दिशा में कितनी, 3, ये कितनी है, 4 है, और सी वाले में 2 है। अब जो हम बनाएंगे ना, अब जो हम जालक बनाएंगे ना, उसमें क्या होगा, जो बी दिशा में है ना, पहले 3 था, तो अब इसका व्युत्क्रम कर दो, दूरियों का व्युत्क्रम करना है आपको, ध्यान रखना, दिशा तो वही रहेंगी, लेकिन अब दूरी 3 की जगह अब ये कितनी बनेगी, 1/3 बनेगी। 2 की जगह कितनी बनेगी, सी दिशा में 1/2, और ए की दिशा में 4 की जगह 1/4। तो इस तरीके का जो जालक बनेगा ना हमारे पास दूरियों का व्युत्क्रम करने पर, वो कौन सा जालक बनेगा, कौन सा लेटिसी बनेगा, प्रतिलोमी जालक बनेगा। ठीक है, ये काल्पनिक होता है हमारे पास। तो हम देखो इसकी डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, कि जो प्रतिलोमी जालक होता है, प्रतिलोमी जालक है ना, समतल काल्पनिक बिंदुओं का समुच्चय है, यानी कि इसका जो समतल होगा, प्लेन होगा, वो काल्पनिक बिंदुओं का समुच्चय, ये काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी बिंदु मानते हैं, बिंदुओं का समुच्चय होता है। ये तो रियल है, ऐसा होता है, बस इनकी दूरियों का क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। ठीक है, जिनकी रचना इस प्रकार की जाती है, कैसे बनाते हैं हम इनको, प्रतिलोमी को, जिनकी रचना यानी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार की जाती है, इस प्रकार की जाती है, कैसे की जाती है, अभी बताया है, कि जिनकी दिशा अब, ठीक है, जिनकी दिशा मूल बिंदु किसे मानोगे, कोई भी एक पॉइंट को मान लो, मैंने इस पॉइंट को मान लिया मूल बिंदु, इसको ओरिजिन मान लिया, जहां से हम देख रहे हैं वो मूल बिंदु, जिसकी दिशा मूल बिंदु से उन बिंदुओं की मूल बिंदु से उन बिंदुओं की और मूल बिंदु से उन बिंदुओं की ओर सामान्य जालक की तरह, सामान्य जालक की तरह, देखो ये थी इसकी दिशा, ये थी ए वाले की बी दिशा, इसकी दिशा कौन सी है, ये वाला, ये परमाणु जो है यहाँ पर, ये जालक बिंदु है सी, ये जो जालक बिंदु है ऊपर की ओर, इसकी दिशा ए। तो अब जब हम प्रतिलोमी बनाएंगे तो देखो दिशा इसकी ए ही है, इसकी बी है, इसकी सी है, दिशा दोनों में क्या है, सेम ही है। ठीक है, सामान्य जालक की तरह होगी दिशा तो वही, लेकिन ठीक है, लेकिन अलग क्या होगा, दूरी जो होगी ना हमारे पास परमाणु के बीच में, वो दूरी वास्तविक दूरी की, ठीक है, दूरी जो होगी वो वास्तविक दूरी के क्या होनी चाहिए, व्युत्क्रम होनी चाहिए, वास्तविक दूरी के व्युत्क्रम हो, तब हम कौन सा जालक बना सकते हैं। जैसे ये 3, 4, 2 है, तो 1/3, 1/4, 1/2, दिशा तो वही है, लेकिन दूरी क्या कर दी हमने, व्युत्क्रम कर दी। ये क्या कहलाता है हमारे पास, प्रतिलोमी जालक कहलाता है। तो अब इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, किस तरीके से बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखना आप, ये इस तरीके से बिल्कुल सेम ऐसा ही
जैसा भी अभी मैंने ड्रॉ किया था, है ना, ये एक सामान्य जालक है। ठीक है, यहाँ पॉइंट होगा, ये जालक बिंदु, 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 ये जालक बिंदु और ये जालक बिंदु होगा। क्लियर है। ये दिशा क्या होगी, बी मान लो, ये दिशा सी मान लो, ये दिशा ए मान लो। मान ली ए बी सी दिशा मान ली हमने, मान ली। ये एक अभाज्य कोष्ठिका है। ठीक है, माना एक क्या है, अभाज्य कोष्ठिका है, ये प्रिमिटिव सेल है, ये हमारे पास है। इसकी डेफिनेशन मैं पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। माना एक अभाज्य कोष्ठिका है जिसके सदिश जो हैं, आधार सदिश जो हैं, यानी जो डायरेक्शन को व्यक्त कर रहे हैं, त्रिविमीय दिशा को बता रहे हैं, आधार सदिश हैं वो कितने हैं, वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी कोमा वेक्टर सी है। ठीक है, यानी ए वेक्टर, बी वेक्टर और क्या है, सी वेक्टर है। क्लियर है। अब देखो, इतना करने के बाद इतना कर लेंगे हम। अब देखो, इसका आपको क्या निकालना हो, यदि वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन निकालना है हमें। क्या निकालना है, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, देखो ये आयतन निकालने का आप वॉल्यूम निकालने का तरीका देख लेना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, v से रिप्रेजेंट करते हैं। और v इज इक्वल टू कैसा होगा, देखो ये हमारे पास है, ये तल है ना, ये देखो ये क्या है, c है, और ये क्या है हमारे पास, b है। ठीक है, c है और b है, और इनके अभिलंब कौन सा है, लंबवत कौन सा है, a है। ध्यान रखना ये तल में है b और c, और इनके लंबवत a तल में है। तो देखो तल के लंबवत a है, जो लंबवत होता है ना उसे तो लिखो a वेक्टर लिख लिया, और बाकी के दोनों से क्या कर दो, डॉट गुना कर दो क्रॉस करके, यानी a डॉट b क्रॉस c। ये मैंने पहले भी बताया आपको। तो a तो लंबवत है किसके, b और c के। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो इसको दूसरा, अगर यहाँ बाहर क्या लेना है, b लेना है, यानी b लंबवत होगा तो वो फिर किसके होगा, a किसके है, b और c के, तो b किसके होगा, c क्रॉस a के होगा। और ऐसे ही अगर c बाहर लेना है तो क्या होगा, a क्रॉस b होगा। इस तरीके से कोई से भी फॉर्मूले से निकाल लो, इसका जो वॉल्यूम होगा ना, आयतन होगा ना, वो क्या निकल के आएगा आपके पास, सेम निकल कर आएगा। ठीक है, इसका जो आयतन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, सेम निकल कर आएगा। तो ये दोनों अपने माइंड में रखना, ये इमेजिनरी है, इसकी कल्पना हम करते हैं ना। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, जब आप इसका ये निकाल लेते हो, है ना। अब देखो, इतना करने के बाद जब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं किसका, अभाज्य कोष्ठिका का, तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये अगर हम बात करें इस फर्स्ट टर्म की, कोई सी भी ले सकते हैं। अब ये देखो, ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है सर, है तो कोई बात नहीं। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल होगा या नहीं होगा, होगा ना। इसका क्या होगा हमारे पास, क्षेत्रफल होगा। तो बताओ क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल जो होगा ना हमारे पास वो क्या होगा, लिख लेता हूँ मैं, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल। चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, ये इसका क्षेत्रफल ये b है और ये c है, ये निकालना हो तो आप क्या कर लो, b क्रॉस c कर लो। ठीक है, ये तब की कंडीशन है जब a इनके क्या हो, लंबवत हो। कौन से के, b और c के, बाकी औरों के लिए अलग होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है ना, ये है ना, इसकी जो ऊपर की ओर जाएंगे ना हम, ये इसकी लंबाई को व्यक्त कर रहा है। ये
किसकी व्यक्त को, लंबाई को व्यक्त कर रहा है। अब ये जो ऊपर वाला प्लेन है ना, ये वाला, अब देखो ये ए जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस होता है ना, मान लो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो ये ऊपर वाले प्लेन है उसके हो गया कितने 1 0 0 1 0 0। क्यों? अगर इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 है। 1 का मतलब आप ऐसा मान लो कि ये कहाँ की ओर डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस। कहाँ की ओर डिनोट कर रहा है, ये कहाँ की ओर बता रहा है, ये एक्स एक्सिस की ओर बता रहा है, प्लेन की, ये वाले प्लेन की। तो देखो इसको यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ना वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ D1 0 1 0 0 1 का मतलब ए की ओर। तो ये डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये क्या D1 0 0। समझना इसको, D1 0 0। क्लियर है? अब देखो ये जो ए की दिशा है ना ऊपर की, इसके लिए मैं एकांक सदिश को ले रहा हूँ एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप बता रहा है ये ऊपर वाली दिशा। ध्यान से देखना, एन कैप ये दिशा बता रहा है। और D1 0 0 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये कौन सा जालक है हमारे पास, सामान्य जालक है। कौन सा जालक है, सामान्य जालक है। सामान्य जालक के लिए दूरी कितनी होगी, D1 0 0। और प्रतिलोमी जालक के लिए ये दूरी क्या होगी, 1/D1 0 0। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, B क्रॉस C निकल गया हमारे पास। अब देखो आयतन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या V = ये आ रहा है A.B क्रॉस C। आ रहा है या नहीं आ रहा? अब A क्या है, A सदिश। देखो A सदिश ये डिस्टेंस को ध्यान दे रहा है। अब A जो होता है ना, A सदिश में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, और क्या होता है, दिशा भी होती है। अब देखो A सदिश ये वाली जो है, इसका परिमाण मैंने कितनी मान ली है, D1 0 0। तो क्या लिखूंगा, D1 0 0। और यहाँ दिशा मैंने क्या बताया है, एन कैप। तो ये दिशा बता दी मैंने, ये वाली एन कैप। क्लियर है? फिर इसके बाद आ रहा है डॉट, तो डॉट लिख दिया। अब ये B क्रॉस A क्या है, ये क्षेत्रफल है, इसको मैं A क्रॉस से व्यक्त कर देता हूँ। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल कराते हैं तो कैसी राशि आती है, सदिश ही आती है। तो A वेक्टर आ गया, तो किसके साथ, A वेक्टर के साथ। तो V = हम ये भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, A सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो परिमाण तो कितना हो गया, D1 0 0, और दिशा मैंने क्या बता दी, एन कैप। यानी A सदिश किसके बराबर है, D1 0 0 एन कैप। और D1 0 0 क्या है, ये डिस्टेंस है कहाँ पर, A की दिशा में। क्लियर है, A की दिशा में। अब ये तो कौन सा जालक है, आप ध्यान रखना, ये तो सामान्य जालक है। अगर हम प्रतिलोमी जालक की बात करते हैं तो प्रतिलोमी जालक के लिए हमारे पास क्या होगा बताओ। देखो अब प्रतिलोमी जालक के लिए मैं व्यक्त कर रहा हूँ σ1 0 0। ये डिस्टेंस कितनी होगी, सामान्य जालक के लिए D1 0 0, प्रतिलोमी जालक के लिए डिस्टेंस क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो वो किसकी बराबर होगी, 1 किसके, D1 0 0 के, D1 0 0 के। ये दूरी कितनी है, D1 0 0। अगर प्रतिलोमी जालक की बात करेंगे तो प्रतिलोमी जालक कैसे बनता है, इनके व्युत्क्रम से। ठीक है, अभी तो A की बात कर रहे हैं, फिर B के लिए भी निकालते हैं और फिर C के लिए भी। σ1 0 0 1/D। और ये सदिश राशि है तो यहाँ पर क्या आएगा, एन कैप आएगा। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब देखो यहाँ से हम किसकी सदिश हटा दो, यहाँ से आप D1 0 0 की वैल्यू लिखो। σ1 0 0 = 1/D1 0 0 की वैल्यू क्या आएगी, ये डॉट गुना सोल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ से आएगी D1 V क्या, A × एन कैप। तो σ1 0 0 = ये A n कैप अपॉन क्या, V। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी σ1 0 0 की क्या, V, A को एन कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, A अपॉन क्या आ जाएगी, V आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी। अब देखो
सिग्मा 1 0 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर की वैल्यू है बी क्रॉस सी, तो इसे लिखेंगे हम बी क्रॉस क्या सी अपॉन वी, वॉल्यूम क्या होता है, पहला वाला ही लिख लो, कोई सा भी लिख लो, वॉल्यूम में तो तीनों इक्वल है हमारे पास, तो पहला वाला ही लिख लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये कौन सी दूरी आ गई, ये आ गई ये वाली D110 तो किसके लिए है, सामान्य, यानी प्रतिलोमी जालक जब हम ऐसा बनाएंगे ना, दूसरा प्रतिलोमी जालक जो बनाएंगे हम, इसके व्युत्क्रम बनाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो कितनी आ जाएगी, ये वाली, वो है सिग्मा 1 0 0। ऐसे ही हम कौन सी दिशा में निकालेंगे, बी में भी और ऐसे ही सी में भी। जब हम बी वाले के लिए निकालते हैं तो हम लिखते हैं सिग्मा 0 1 0, क्या लिखते हैं, सिग्मा 0 1 0। दूसरा हमारे पास समतल होता है। अब देखो इसमें B क्रॉस C निकल के आया था ना, अब एक एक या तो सारे निकाल लो या थोड़ा सा याद रख लो। इसमें जब दूसरा निकालोगे तो क्या आएगा, C के बाद क्या आता है A, और नीचे तो वॉल्यूम होता है, ये सेम होगा A डॉट B क्रॉस C होगा। और तीसरा हम C के लिए निकालेंगे तो अब आएगा देखो 0 0 1, ये कौन सी डायरेक्शन के लिए आ जाएगा, C के लिए आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, अभी बी क्रॉस सी हो गया, सी क्रॉस ए हो गया, तो क्या बचा, ए क्रॉस बी बच गया, ए क्रॉस बी बच गया, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वो दूरियां निकाल लेते हैं, वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिससे हम कौन सा जालक बनाएंगे, प्रतिलोमी जालक बनाएंगे। अब आप इन दूरियों से कौन सा जालक बना दो, प्रतिलोमी जालक बना दो, यानी रेसिप्रोकल लैटिस बना लो। यानी कि इसमें ये बनाओ आप, ये बनाओगे, ये मैंने माना था A, ये माना था B, और ये माना था क्या C, तो ये A की डिस्टेंस कितनी होगी, सिग्मा 1 0 0, यानी ये दूरी A की, ये दूरी B की, और ये दूरी C की। तो ये कौन सा बन जाएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी कि प्रतिलोमी जालक बन जाएगा। इस तरीके से हम प्रतिलोमी जालक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, ये जो वैल्यू निकाली है हमने, ये इनको हम दूसरी तरीके से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं ना। तो देखो कैसे करते हैं, ये जो प्रतिलोमी जालक की लंबाइयाँ निकल के आई है, पहले वाले को मैं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये A के लिए निकला था, इसीलिए इसे व्यक्त करते हैं A स्टार के लिए। A के लिए निकाला था ना, A लंबवत था और B और C नीचे थे, तो A सिग्मा 1 0 0 क्या है, A स्टार किसके इक्वल आता है, ये B क्रॉस C। मैं लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो, सिग्मा 1 0 0 इज इक्वल टू B क्रॉस C वेक्टर अपॉन A डॉट B क्रॉस C, और B आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा 0 1 0 इज इक्वल टू C क्रॉस A वेक्टर अपॉन A डॉट B क्रॉस क्या C, और तीसरा आएगा C स्टार इज इक्वल टू कितना, सिग्मा 0 0 1, प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम लंबाई है ये, A क्रॉस B अपॉन A डॉट B क्रॉस और क्या C। तो इस तरीके से हमने वो लंबाइयाँ निकाल ली जो कि हमारे पास किसके लिए हैं, प्रतिलोमी जालक के लिए है, A स्टार, B स्टार और C स्टार। अब देखो इसके बाद इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, वो कंडीशन क्या है ये भी सुनना है, बहुत ज़रूरी है। देखो ठीक है, क्या है कि यदि क्रिस्टल को आवर्ती संरचना, पीरियोडिक स्ट्रक्चर, यानी कि पीरियोडिक मतलब रिपीटेशन होगा, पीरियोडिक मतलब क्या होगा, रिपीटेशन होगा।
पीरियोडिक संरचना के रूप में देखें, पीरियोडिक संरचना के रूप में देखें, पीरियोडिक संरचना के रूप में देखें तो प्रतिलोमी सदिशों को, तो प्रतिलोमी सदिशों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। ये प्रतिलोमी सदिश कहलाते हैं जिनका परिमाण तो A स्टार, B स्टार, C स्टार और दिशा तो वही है जो हमारे पास नॉर्मल जालक में होती है ना। कैसे? आवर्ती संरचना क्या होती है? जैसे ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु, ये जालक बिंदु। अब इसी जालक बिंदु के निश्चित d डिस्टेंस पर दूसरा जालक, इसी के निश्चित डिस्टेंस पर दूसरा जालक, इसी के निश्चित, तो देखो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही, d डिस्टेंस पर। इसे बोलते हैं पीरियोडिक। क्या बोलते हैं हम इसे? पीरियोडिक। निश्चित दूरी के बाद क्या है? जालक बिंदु है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो A स्टार है, A स्टार क्या है? प्रतिलोमी जालक सदिश है। इसकी जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी? देखो बहुत इजी तरीके से बताता हूँ, देखो 1 मिनट में याद हो जाएगा, देखना। नहीं हो तो गारंटी, ठीक है, नहीं हो तो गारंटी, ठीक है। देखो नहीं होगा तो आपको भंडारे में लेके जाऊंगा, है ना। A स्टार की जो वैल्यू है ना वो क्या है? B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C है, बिल्कुल है। B स्टार की वैल्यू कितनी है? C क्रॉस A अपॉन A डॉट B क्रॉस C है ना। और C स्टार की वैल्यू कितनी है? A क्रॉस B अपॉन A डॉट B क्रॉस C है, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू तो याद हो ही गई, मैंने तो बोला था ना, ये याद हो गया तो फिर इजी है। बस इसके आगे देखो कितना लगा देना है, 2 पाई, ठीक है, क्योंकि आपने ये भी पढ़ी थी। ये देखो 2 पाई के बाद क्या होता है? रिपीटेशन होता है, जस्ट लाइक, है ना। क्रिस्टलों में भी ऐसा होता है, 2 पाई 2 पाई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? A स्टार, B स्टार और C स्टार, ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन सा हमारे पास जालक होता है? कौन सा है? प्रतिलोमी जालक है, ठीक है। तो भंडारे में जाने का ध्यान नहीं रखना है, हमें पढ़ना है ना, ताकि मार्क्स आ सके। और ये जो रेसिप्रोकल है, प्रतिलोमी जालक है, इसमें से क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।